एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत नई हूँ। सो मुझे गाइस आप लोगों का सपोर्ट लगेगा। सो पहले हम चाहते हैं कि सपोर्ट के लिए, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड हो जाएं कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ या नहीं, मैं आपको टीच कर पा रही हूँ नहीं, तो हम पहले बहुत बेसिक से टॉपिक्स लेंगे, बहुत छोटे टॉपिक, जिससे कि हम आगे चलकर बड़े टॉपिक भी लेंगे। अगर आपको मेरा गाइड पसंद आता है तो ऑफकोर्स हम बड़े टॉपिक लेंगे। तो पहले हम थोड़ा ज़रा छोटा टॉपिक ले लेते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग भी मुझे समझ पाएँ कि मैं अच्छा समझा रही हूँ या नहीं। तो आज का हमारा बहुत बेसिक सा टॉपिक है, जो कि सब जानते हैं, 10th क्लास से रिलेटेड है ये टॉपिक। सो व्हाट इज़ इट टॉपिक? इट इज़ xerophthalmia. It is a disease, it is a eye disease, everyone knows. So हम आज इसी टॉपिक के बेस पर पढ़ेंगे। सो गाइस, पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत बेसिक सी नॉलेज दे देती हूँ। ये एक आई रिलेटेड डिसीज़ है, जो कि ड्राइनेस के कारण होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होता है। क्योंकि हमारी सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है, जो कि हमारे टीयर्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन इस डिसीज़ में लैक्रिमल ग्लैंड जो है हमारी ड्राई हो जाती है, वो टीयर्स का प्रोड्यूस नहीं कर पाती है टीयर्स को अच्छी तरह से। तो हमारी आँखें जो हैं, हमारी आइज़, वो सारी हमारी आँखों पर ड्राइनेस हो जाती है, जिसके कारण हमें ईचिंग होती है, रेडनेस होती है। सो ये इसका बेसिक टर्म है इस पूरी डिसीज़ का। तो आइए पढ़ते हैं कि इसका सिम्टम्स, इसके कॉजेज़ एंड इसके ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस, पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए कि ज़ीरोफ्थैल्मिया, इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ ना, डोंट वरी, मैं आपको समझाती हूँ। सो ज़ीरोफ ये एक एंशिएंट ग्रीक से लिया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है ड्राइनेस। और ड्राइनेस का मतलब सब आप लोग जानते ही हैं, वो होता है सूखापन। सो ज़ीरोफ थैलमोस ये भी एक ग्रीक एंशिएंट से लिया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है आँखें। तो यहाँ पर हमारी बात हुई कि हमारी आँखों का सूखापन, तो हमारी आइज़ की जो ड्राइनेस है, वही इसका पूरा बेसिक मुद्दा है इस पूरी डिसीज़ का। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी डिसीज़ है, बट अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी डिसीज़ भी साबित हो सकती है, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का किरदार ले सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस कर सकती है और परमानेंट ब्लाइंड भी कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सो इसके बेसिक सिम्टम्स ये हैं कि आपकी जो आउटर लेयर होती है आँखों की, वो ड्राइंग हो जाती है, रिंकलिंग हो जाती है। रिंकलिंग मतलब सिकुड़ जाती है, तो और वो सूखापन आ जाता है। आउटर लेयर सभी जानते हैं, इट इज़ कॉर्निया। हमारी आँखों की जो आउटर लेयर होती है, वो सूखी हो जाती है, सूखी पड़ जाती है और उस पर रिंकलिंग आ जाती है। और इसका दूसरा सिम्टम ये भी है कि नाइट ब्लाइंडनेस, जब हमें ये सिम्टम्स इसके धीरे धीरे दिखाई देते हैं, तो हम ज़्यादातर शुरू में जब ये डिसीज़ होना शुरू होता है, तो हम डिम लाइट में नहीं देख पाते हैं। सो ये भी इसका एक सिम्टम्स ही है। और अल्कर्स और स्कार्स, हमारी कॉर्निया पर जो होते हैं, अल्कर्स और स्कार्स हो जाते हैं, और बाइट आउट स्पॉट्स हो जाते हैं हमारी कंजक्टाइवा पे। तो भाई क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज़ कंजक्टाइवा भाई? डोंट वरी गाइज, डोंट वरी, आई एम हियर। मैं आपको बताऊंगी कंजक्टाइवा क्या होती है। सो बेसिकली कंजक्टाइवा हमारी आउटर लेयर होती है हमारी आँखों की, जो कि एक एक लूज सा टिश्यू होता है, जो कि हमारी स्कैलेरा पर फैला रहता है। स्कैलेरा आप जानते होंगे, जो वाइट स्पेस होता है, हमारी जो आँखें होती हैं उसमें एक वाइट स्पेस होता है, सभी देखते हैं। हमारी जो आइरिस होती है हमारी आँख में, उसके चारों ओर वाइट कलर का स्पेस होता है, तो उसको हम स्कैलेरा बोलते हैं। सो उसके ऊपर एक लेयर रहती है, एक लूज टिश्यू रहते हैं, उनकी बनी हुई एक लेयर रहती है, जिसको बल्बर कंजक्टाइवा बोलते हैं। सो हमारी आई बॉल के ऊपर जो कंजक्टाइवा होती है, उसे हम बल्बर कंजक्टाइवा बोलते हैं। जबकि हमारी आईलिड्स के जो उसकी स्पेस, जो हमारी आईलिड की जो इनर लेयर होती है, वहाँ पर जो हमारा कंजक्टाइवा होती है, वो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है। सो एक्चुअली इट इज़ अ थिन सेमी ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हमारी इनर सरफेस होती है आईलिड की, उसको और हमारी आई बॉल के ऊपर का जो सारा पार्ट होता है, स्कैलेरा का जो पार्ट होता है, सबको कवर करती है। सो हमारी जो कंजक्टाइवा होती है, वो ब्लड वेसल्स कंटेन करती है, जो कि एबल होते हैं हमारी आइज़ में, हमारी आईलिड्स और आई को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए ये एबल होते हैं।
और हमारी कंजक्टिवा जो होती है वो स्पेशल टाइप के सेल्स भी कंटेन करती है, जो कि हमारी टीयर फिल्म होती है उसको हेल्प करती है ड्राई ना होने के लिए। हमारी एक टीयर फिल्म होती है हमारी आँखों के ऊपर, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो उसको बनाने में ये हमारी आँखों में हेल्प करती है और हमारी आँखों को जो ड्राई होने से बचाती है। तो आपको पता ही पूरा बेसिक मुद्दा ही इसका ड्राइनेस है। अरे भाई, तो ये बहुत हेल्प करती है, ये भी हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करने में भी और इस डिसीज़ से भी बचने के लिए हमें बहुत हेल्प करती है। सो बेसिकली कंजक्टिवा जो होती है एक लूज़ टिश्यू होती है हमारी आँखों के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। जो हमारा स्कैलरा होता है, वाइट पार्ट ऑफ आवर आइज़, उसको ये कवर करती है और हमारी आईलिड्स की जो इनर सरफेस होती है उसको भी कवर करती है। तो हमारा जो स्कैलरा के ऊपर जो कवर करती है उसको हम बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, जबकि जो हमारी इनर सरफेस ऑफ आवर आईलिड्स उसको जो कवर करती है उसको पालपेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं। तो इसकी वैसे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी इस टॉपिक्स में, बट एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा है तो ले लो भाई, क्या प्रॉब्लम है। सो चलिए हम इसके नेक्स्ट जो सिम्टम्स है उसके बारे में बात करते हैं। सो हमारी जो कंजक्टिवा होती है उसके ऊपर वाइटोड स्पॉट्स हो जाते हैं। वाइटोड स्पॉट्स जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं और इर्रेगुलर शेप में भी हो सकते हैं। और एक सिम्टम इसका ये भी है कि कॉर्निया को सॉफ्टनिंग कर देता है। जो हमारी कॉर्निया होती है वो लेयर होती है हमारी आँखों के आगे, सभी जानते हैं, उसको ये सॉफ्ट कर देता है। और इसका सिम्टम है कि हमारी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगती हैं। क्योंकि ड्राई क्यों रहती हैं? क्योंकि सभी लोग जानते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, हमारी पलकों पर एक ग्लैंड मौजूद होती है जिसे माइबोमियन ग्लैंड कहते हैं, जो कि ऑयल का सिक्रीशन करती है। इस ऑयल से हमारी आंखों को जो नमी रखने में, हमारी आंखों को ड्राई ना होने में इस ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम जब ब्लिंक करते हैं तो सभी लोग जानते हैं हमारी पलकों पर ही, हमारी नीचे ऊपर जो पलकें होती हैं वहाँ पर ही माइबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो जब हम ब्लिंक करते हैं तो ये एक जो आपको पता है ऑयल सिक्रीट करती है, वो ऑयल हमारी लेयर पे रहता है, जिसकी वजह से हमारी 3 लेयर्स जो होती है हमारी आँखों के आगे, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती हैं। फर्स्ट लेयर तो म्यूसिन लेयर होती है, देन एक्वस लेयर, देन लिपिड लेयर। म्यूसिन लेयर जो माइक्रोन्स होते हैं उससे हमारा प्रोटेक्शन करती है। एक्वस लेयर जो हमारी जल की होती है, मतलब पानी की होती है। देन लिपिड लेयर ये हमारी ऑयल लेयर होती है। तो इसका इसके हमारी आँख में ड्राई इस वजह से होती है क्योंकि इसका डैमेज हो जाता है। 3 लेयर्स जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं, दैट्स वाई हमारी आँखें बहुत ड्राई रहने लगती हैं। सो गाइज़, ये इसके बेसिक से सिम्टम्स थे। अब हम इसके कॉसेस पे पहुँचते हैं कि भाई इसके कॉसेस क्या हैं। अब इतनी गंभीर बीमारी है तो इसके कॉसेस को तो पता करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट कॉसेस जो है वो सभी जानते हैं, इसका विटामिन ए की डिफिशियंसी, द लैक ऑफ विटामिन ए। सो विटामिन ए की डिफिशियंसी से इसका क्या मतलब है भाई? तो ठीक है ना, बताते हैं कि क्या मतलब है। सो गाइस, सभी जानते हैं कि विटामिन ए हमारी जो रेटिना होती है, हमारी आँख में एक रेटिना प्रेजेंट होती है। वहाँ पर ये जो रेटिना होती है हमारी, ये 2 सेल से मिलकर बनी होती है, एक रॉड और एक कॉन। सो दोनों ही जो ये सेल्स होती हैं, दोनों एक जो पिगमेंट होता है वो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक पिगमेंट का ये कंटेन करती हैं, एक पिगमेंट। सो इनका जो रोड सेल जो होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, रोड सेल्स में जो होता है रोडोप्सिन एक पिगमेंट होता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है विटामिन ए का और प्रोटीन का। तो विटामिन ए और प्रोटीन मिलकर दोनों इस पिगमेंट को बनाते हैं। तो इस पिगमेंट का काम क्या है? इस पिगमेंट का ये काम है कि जब जो सनलाइट होती है ये इस पिगमेंट पे पड़ती है, इस पिगमेंट पर जब कोई भी फोटोन जब पड़ता है तो इस पिगमेंट का ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि जो प्रोटीन होता है और विटामिन ए होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सो एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, जैसा कि पिक्चर में आप लोग देख ही रहे हैं कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, सभी जानते हैं ऑप्टिक नर्व हमारा बहुत ज़्यादा दृश्य देखने में इनके बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। ये हमारे नर्व जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, यही पूरी जो होता है किरदार निभाती हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ऑप्टिक नर्व जो एक सिग्नल जारी करती है हमारे माइंड के लिए, जो कि हमें
पिक्चर को दिखाता है, उल्टे से सीधा करके दिखाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि हमारे माइंड को एक सिग्नल देती है, जिससे कि हम नाइट में देख पाते हैं। मतलब जो डिम लाइट में हम देखते हैं ना, वो इसी के कारण देख पाते हैं कि जब वो कोई फोटोन हमारी रोड सेल पे जो पिगमेंट मौजूद है रोडोप्सिन, जब उस पर कोई फोटोन पड़ता है, कोई लाइट पड़ती है, तो उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारा विटामिन ए और हमारा प्रोटीन अलग हो जाता है। फिर एक इम्पल्स जनरेट होती है जो कि हमारे माइंड को सिग्नल देती है। उसके बाद हमें डिम लाइट में कुछ दिखाई देता है। देन इधर एक और पिगमेंट, हमारा जो कोन सेल होती हैं वो भी एक पिगमेंट कंटेन करती हैं, तो उस पिगमेंट का नाम होता है फोटोप्सिन। सो ये क्या काम करता है? कोन सेल फोटोप्सिन कंटेन करती है 3 तरह के, जो एक प्राइमरी कलर होती है ना हमारे ब्लू, ग्रीन, रेड, उसकी पहचान जो हम कर पाते हैं वो इसी के कारण कर पाते हैं, क्योंकि जो कोन सेल होती है, कोन एक सेल में जो प्रोटीन होता है फोटोप्सिन, वो 3 टाइप के जो पिगमेंट कंटेन करता है, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो कि हमें कलर डिफ्रेंशिएशन में हमारी मदद करता है। हम कलर डिफरेंट प्रॉब्लम होती है जब किसी इंसान को, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। एक तो ये भी था कि एक शख्स जो था वो ब्लैक और वाइट ही देख पा रहा था। क्योंकि उसमें उसकी जो कोन सेल्स थी, जो उसकी रेटिना थी, उसमें ये प्रेजेंट नहीं था, तो दैट्स वाई वो देखने में अनेबल था। सो यहाँ पर हमारी विटामिन ए और प्रोटीन की बनी होती हैं, ये भी फोटोप्सिन। सो इनमें एक पिगमेंट, 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो कि हमें कलर डिफ्रेंशिएशन में हमारी मदद करते हैं। तो ये प्रत्येक आँख में, मतलब हर एक आँख में 6 मिलियन होते हैं, जबकि जो हमारी दूसरा वाला पिगमेंट था रोडोप्सिन, ये हमारे 120 मिलियन होते हैं ईच आई में। सो गाइस, अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो आप सोचिए ज़रा, जब विटामिन ए और प्रोटीन से हमारे ये दोनों पिगमेंट बन रहे हैं जो कि हमें कलर डिफ्रेंशिएशन में और रात में देखने में बहुत मदद कर रहे हैं, जब हम विटामिन ए की हमारे अंदर कमी होगी तो ऑब्वियसली नाइट ब्लाइंडनेस होगी। भाई सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे अंदर कमी हो रही है एक चीज़ की, तो उस कमी का तो कुछ ना कुछ अंजाम निकलेगा ही। सो इससे बचने के लिए, ये तो इसके कॉजेज़ हो गए, तो इसके ट्रीटमेंट इसके यही है कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी ना हो। विटामिन ए की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक रेटिनॉल के नाम से आप समझ रहे होंगे, ये रेटिना से ही आया है। दैन सेकंड होता है हमारा बीटा कैरोटीन, ये भी कैरेट से आया है, ये कैरेट में एक्चुअली मौजूद होता है और ये सारी हरी सब्जियों में मौजूद होता है। सो बेसिकली बीटा कैरोटीन जो होता है एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंटेन करती हैं हरी सब्जियां और ये कैरेट वगैरह, उसकी एक फॉर्म होती है। तो ये सभी लीफी जो वो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, इन सब में ये होती है, बीटा कैरोटीन होती है। तो ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट की एक फॉर्म होती है। सो जो ग्रीन सब्जियां होती हैं उसमें ये इसलिए नहीं दिख पाती है क्योंकि जो उसमें क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट, सभी जानते हैं वो ग्रीन कलर सबको, हमारे प्लांट्स को देता है। सो क्लोरोफिल का ज़्यादा हो जाने की वजह से इसका कलर इतना नहीं दिख पाता है, ये रेड कलर देता है। और सब्जियों में कभी देखना मोस्ट ऑफ उसमें येलो में, ऑरेंज में, ये जो सब्जियां होती हैं उनमें यही बीटा कैरोटीन कलर देता है। तो ये एक नॉन एक्टिव फॉर्म है। रेटिनॉल जो है हमारी, वो बायो एक्टिव फॉर्म है। जब वो हमारी उसे डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा सीधा, वहाँ से ब्रेक डाउन होकर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में जिस पार्ट्स को हमारी ज़रूरत होगी वहाँ चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा बीटा कैरोटीन होता है, ये भाई इसको डाइजेस्ट होना पड़ता है भाई, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म नहीं है। सो पहले ये हमारा डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन हमारा 90% लीवर स्टोर कर लेता है और 10% अदर पार्ट्स को जो ज़रूरत होती है वो इसको ले लेता है। सो हमारा जो रेटिनॉल होता है, ये जो हमारा पूरा विटामिन ए होता है, ये फैट सॉल्यूबल होता है, तो ये ज़्यादातर नेचुरली ही प्रेजेंट होता है। तो सभी को हरी सब्जियों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए, उनकी ज़्यादा मतलब खाना चाहिए, उन्हें लंच में, डिनर में लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो आँखें हैं, आँखों को हमारे पूरी मात्रा में ये मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस नहीं होगी। हमारी लैक्रिमल आइज़ में हमारी लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो पूरी तरह से टीयर्स बना पाएगी, और जो हमारी मेबोमियन जो हमारी ग्लैंड है वो ऑयल का सिक्रीशन कर पाएगी, जिससे हमारी टीयर्स की जो फिल्म है वो बन पाएगी। 3 टाइप की ये फिल्म होती है, फर्स्ट म्यूसिन, देन एक्वस, देन जो हमारी लिपिड थी वो होती है, वो बन पाएगी अच्छी तरह से, और हमारे कंजक्टिवा पे जो स्पॉट्स हो रहे थे वो भी नहीं हो पाएंगे। सो कंजक्टिवा तो मैंने आपको बताया ही था। सो आगे बढ़ते हैं।
गाइस हमारा पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है एक्चुअली। मैंने मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपको दे दी है। सो एक बार अगर आप रिपीट करना चाहते तो हम रिपीट कर लेते हैं, अदरवाइज़ पहले हमने ज़ीरोफ्थैल्मिया का मीनिंग देखा था, उसके बाद मैंने आपको उसके सिम्टम्स बताए थे, कॉजेज़ बताए थे, ट्रीटमेंट बताया था। तो विटामिन ए की 2 फॉर्म्स होती हैं, रेटिना 2 टाइप की जो सेल्स होती है वो कंटेन करती है, रोडोप्सिन का पिगमेंट का कंटेन करता है, और जो कोन होती है वो हमारी फोटोप्सिन का कंटेन करती है, ये कलर्स डिफ्रेंशिएशन हमारी मदद करता है। और जो हमारी रोड सेल्स होती हैं, रोड सेल जो हमारी कंटेन करती हैं पिगमेंट, वो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस ना होने में हमारी मदद करता है, रात में हमें दिखाने के लिए मददगार होता है। और कंजक्टिवा के बारे में मैंने आपको बताया था। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे काम से, मेरे फोकस से इम्प्रेस हों। अदरवाइज़ मैं किसी से सब्सक्राइब छीनना नहीं चाहती है। तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि इंडियन नारी के लिए, इंडियन लड़की के लिए आजकल अपने पैरों पे खड़ा होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सभी जानते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको पसंद आए, मेरी टीच पसंद आए, मेरा गाइड पसंद